नमस्कार मित्रों, आप सभी का इंडियन सिविल सर्विसेज में बहुत बहुत स्वागत। आज हम अरिहंत प्रकाशन तथा रेशु जैन सर द्वारा लिखित पुस्तक मध्य प्रदेश फैक्टोपीडिया देखेंगे, जिसमें हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूनिट 2, 4, 5, 6 और 10 को देखेंगे। साथ ही साथ राज्य का इतिहास, सांस्कृतिक एवं साहित्य, भूगोल, संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था एवं जनजातियों को देखेंगे। चलिए विषय सूची से शुरुआत करते हैं। विषय सूची में सबसे पहले देखेंगे इकाई 2 मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति और साहित्य। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के प्राचीन स्थल और पुरातात्विक स्थल, प्राचीन जनपद के परिवर्तित नाम, राजवंश और उनका क्षेत्र, गढ़ा मंडला रियासत, गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख, प्रमुख शैलाश्रय और शैलचित्र, विदेशी यात्रियों का मध्य प्रदेश में आगमन, मध्य प्रदेश के नगरों का प्राचीन नाम, मध्य प्रदेश में हुए प्रमुख युद्ध, मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख संधियाँ, मध्य प्रदेश में 1857 से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के राष्ट्रभक्त विद्रोही नायक और नायिकाएँ, मध्य प्रदेश के 1857 से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के राष्ट्रभक्त विद्रोही नायक और नायिकाएँ, 1857 की क्रांति का प्रमुख घटनाक्रम, मध्य प्रदेश से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन में मध्य प्रदेश की महिलाओं का योगदान, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम और उपाधियाँ, मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला, राज्य के अन्य प्रमुख लोकगीत, राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य, राज्य के अन्य प्रमुख आदिवासी नृत्य, अन्य प्रमुख लोक नाट्य शैलियाँ, मध्य प्रदेश की शिल्पकला, प्रमुख साहित्यिक एवं ललित कला अकादमियाँ, प्रचलित प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख समारोह और उत्सव, अन्य प्रमुख मेले एवं उर्स, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, प्रमुख राजमहल, मध्य प्रदेश की गुफाएँ, मध्य प्रदेश के मकबरे एवं समाधि, स्मारक एवं छत्री, मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग एवं किले, मध्य प्रदेश के प्रमुख मठ एवं मंदिर, मध्य प्रदेश के प्रमुख कुंड एवं बावड़ी, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, फिल्म जगत से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, संगीत कला से संबंधित व्यक्तित्व, चित्रकला से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के प्रमुख मूर्तिकार, रंगकर्मी, थिएटर नाटक से संबंधित व्यक्तित्व, समाज सेवा से संबंधित व्यक्तित्व, पत्रकारिता से संबंधित व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, राज्य में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख दिवस, राज्य के प्रमुख नगर एवं राजधानी, प्रमुख जिले एवं उनकी विशेषताएं। अब देखेंगे इकाई 4 मध्य प्रदेश का भूगोल। इसके अंतर्गत क्या क्या हम देखेंगे? सामान्य परिचय देखेंगे, भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे, राज्य की प्रतीक और चिन्हों को देखेंगे, मध्य प्रदेश 1947 के बाद की स्थिति एक नज़र में देखेंगे, पूरा इसको हम कवर करेंगे। मध्य प्रदेश में जिलों का गठन कब कब हुआ, मध्य प्रदेश के संभाग क्या हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कालों की भूवैज्ञानिक संरचना, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कैसा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखला और चोटियाँ कौन सी हैं, मध्य प्रदेश की नदियों का विवरण कैसा है, मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र और क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश के तालाब और झील कौन कौन सी हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं, प्रमुख बांध परियोजनाएं कौन सी हैं, राज्य के संयुक्त परियोजनाएं कौन सी हैं, राज्य की प्रमुख नहरें कौन सी हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ कौन सी हैं, मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश कौन से हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक जिले, प्रदेश की कृषि क्षेत्र, प्रदेश में फसलों का वर्गीकरण, अन्य प्रमुख संगठन एवं योजनाएं, वन संसाधनों का वर्गीकरण, वन संरक्षण योजना एवं कार्यक्रम, राज्य के प्रमुख वन संस्थान और शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश में जिलावार वन की स्थिति 2021, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यावरण संरक्षण संस्थान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अन्य प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र एक नज़र में, मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण, मध्य प्रदेश के प्रमुख जलवायु पठार, मध्य प्रदेश में तापमान एवं ऋतु, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र एक नज़र में, इसको पूरा कवर किया जाएगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख जल विद्युत गृह, मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत गृह,
मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि पर आधारित उद्योग, अन्य उद्योग, मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु निर्मित संस्थाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र, मध्य प्रदेश के प्रमुख कॉम्प्लेक्सेस, मध्य प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, मध्य प्रदेश राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, मध्य प्रदेश राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, मध्य प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की अवस्थिति, जनसंख्या परिदृश्य 2011 के अनुसार। अब इसके बाद इकाई 5 देखेंगे, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमंडल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश में पुनर्गठन के बाद पंचायती राज का विकास, मध्य प्रदेश से संबंधित ट्रांसजेंडर नियुक्तियाँ, पंचायत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद और उनके प्रावधान, मध्य प्रदेश के प्रमुख पुलिस संस्थान व मुख्यालय, प्रमुख प्रशासनिक भवनों के नाम, मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं और प्रकाशन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यालयों भवनों के नाम, विधानसभा में प्रथम, मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठन संस्थानों के कार्यालय या मुख्यालय, संवैधानिक पद प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति, मध्य प्रदेश में नवाचार, मध्य प्रदेश की प्रमुख गवर्नेंस परियोजनाएं, नवाचार से संबंधित प्रमुख और महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस, मध्य प्रदेश में सुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इकाई 6 में देखेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक इंडिकेटर्स, मध्य प्रदेश के प्रमुख भौगोलिक संकेतक GI टैग, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मध्य प्रदेश का, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम। इकाई 10 में देखेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक सांस्कृतिक एवं लोक साहित्य। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ जिसमें विरासत देखेंगे, लोक संस्कृति देखेंगे और लोक साहित्य देखेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातीय एवं भौगोलिक वितरण, मध्य प्रदेश एवं भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, उसकी तुलना करेंगे। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विधिक उपबंध देखेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ देखेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख घुमंतू जनजातियाँ देखेंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास हेतु राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, जनजातियों के कार्य, जनजातियों के पेय पदार्थ, प्रमुख जनजाति एवं उनके युवा गृह, ये सारी चीज़ हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख आभूषण, जनजातियों के प्रमुख देवी देवता, जनजातियों के प्रमुख पर्व और उत्सव, जनजातियों के नृत्य, जनजातियों की वैवाहिक परंपराएं, मध्य प्रदेश की जनजातियों की बोलियां, स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का योगदान, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, प्रमुख कलाकार, राजनीतिक व्यक्तित्व, प्रमुख जनजाति विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित संस्थान, संग्रहालय एवं प्रकाशन, मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय, प्रकाशन, जनजातीय सम्मान, जनजातियों के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इकाई 2 से, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्राचीन स्थल देखेंगे और उनके पुरातात्विक स्थल देखेंगे। तो स्थल, उसका वर्तमान स्थिति और उसकी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हम देखना शुरू करते हैं। स्थल है आदमगढ़, अभी वर्तमान में कहाँ पर है? होशंगाबाद, नर्मदा नदी के तट पर। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। और ज़िला कौन सा है? होशंगाबाद है। आदमगढ़ जगह है जो पुराना नाम था। खोजकर्ता कौन है? RV जोशी और HD खरे, इन्होंने इसकी खोज की आदमगढ़ की। उत्खनन 1960-61 में। यहाँ पर क्या मिला है? पालतू जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, प्राचीन गुफा शैल चित्र प्राप्त हुए। तो प्राचीन गुफा शैल चित्र मतलब जो रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी आपको यहाँ पर देखने को। फिर खोज का श्रेय मनोरंजन घोष को दिया जाता है।
अब दूसरा है आवरा। आवरा कहाँ पड़ता है? मंदसौर में पड़ता है। इसकी विशेषता चंद्रबासा नगर के निकट चंबल नदी है। तो ये कहाँ पर है? आवरा चंद्रबासा नगर के निकट है, जहाँ पर चंबल नदी है। खोज करता है एच.वी. त्रिवेदी। एच.वी. त्रिवेदी। इसकी और विशेषता देखेंगे, ताम्रपाषाण युग एवं गुप्त काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। अब देखेंगे इंद्रगढ़ के बारे में। मंदसौर में ये भी पड़ता है। राजपूत कालीन मंदिर है, हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली हैं और लौह अस्त्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ के शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक नंदप ने कराया। किसने कराया? नंदप। ये कौन थे नंदप? राष्ट्रकूट शासक थे। क्या निर्माण कराया? शिव मंदिर का निर्माण कराया इंद्रगढ़ में, जो मंदसौर में पड़ता है। अब बात करते एरण। एरण अभिलेख भी आपने सुना होगा। एरण की वर्तमान स्थिति है सागर जिला, और नदी का तट कौन सा है? बीना नदी। सागर जिले में बीना नदी के तट पर है एरण। उत्खनन 1960-61 में। खोजकर्ता कृष्णदत्त वाजपेयी। और ताम्रपाषाण युग के प्रमाण मिले, गुप्तकालीन स्थल के अवशेष मिले हैं। सागर विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ से गुप्तकालीन सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं कसरावद। कसरावद पश्चिमी निमाड़ खरगोन में पड़ता है और इसकी विशेषता है नर्मदा नदी के तट पर है। उत्खनन किया है वी.आर. कंदरीकर। वी.आर. कंदरीकर ने इनकी खोज की है या उत्खनन किया है। प्राप्त सामग्री इंदौर संग्रहालय में रखी हुई है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप और धातु से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बात करते हैं हथनौरा की। ये सीहोर जिले में पड़ता है। मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। अरुण सोलंकिया ने मानव के साक्ष्य की खोज की है। अरुण सोलंकिया ने मानव के साक्ष्य की खोज की है। प्रथम मानव जीवाश्म मिला है। इन्हें नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है या इसे नर्मदा मानव का नाम दिया गया है। बात करते कायथा की। उज्जैन में पड़ता है। काली सिंध नदी के तट पर है। उत्खनन किया है विष्णुधर वाकड़कर ने। विष्णुधर वाकड़कर ने। उत्खननकर्ता कौन है? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। बात करते हैं नागदा की। उज्जैन में पड़ता है। चंबल नदी के तट पर है ये। वर्तमान नागदा जिला है। उत्खनन है 1955 से 57 में N.R. बनर्जी के निर्देशन में। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य प्राचीन मानवों की गतिविधि का केंद्र रहा है। तो यहाँ से क्या मिला है? ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं और ये प्राचीन मानवों की गतिविधि का केंद्र रहा है। बात करते हैं नावदा टोली की। पश्चिमी निमाड़ खरगोन महेश्वर नामक स्थान पर है। पश्चिमी निमाड़ जिला है खरगोन में और महेश्वर नामक स्थान पर नावदा टोली है। उत्खनन एच.डी. सांकलिया और डॉक्टर हसमुख और एच.डी. सांकलिया। यहाँ से ताम्रपाषाण युगीन एवं ताम्रकांस्य युगीन साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं बेसनगर की। विदिशा में पड़ता है। सर्वप्रथम उत्खनन H.H. लेक के नेतृत्व में 1920 में खाम बाबा स्तंभ के निकट हुआ। वैज्ञानिक ढंग से उत्खनन किसने किया? D.R. भंडारकर द्वारा। बेसनगर स्तंभ की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। नर्मदा घाटी क्षेत्र खोज की है R.V. जोशी H.D. संकालिया ने। चंबल घाटी क्षेत्र खोज की है विष्णु वाकड़कर और H.V. त्रिवेदी ने। सोन घाटी क्षेत्र खोज की है निसार अहमद और जियार शर्मा ने। सोन घाटी क्षेत्र। पवैया ग्वालियर में पड़ता है। सिंधु पार्वती नदी के संगम पर है। प्राचीन नाम पद्मावती। नागवंश की राजधानी पवैया है और भवभूति के नाटक मालती माधव में वर्णित है इसका नाम, जो पवैया ग्वालियर में पड़ता है। तो भवभूति के नाटक मालती माधव में वर्णित है। उत्खनन किया है श्री गर्दे के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? श्री गर्दे। पसेवा मंदसौर में पड़ता है। ये भी मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। पिपरिया सतना में पड़ता है। गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष। उत्खननकर्ता कृष्णदत्त वाजपेयी। इसके निकट भूमरा का शिव मंदिर मिला है। बिलाबली देवास में पड़ता है। काली सिंध नदी के तट पर है। उत्खनन B.K. मिश्र द्वारा। काले लाल मृदभांड या आहत सिक्के मिले। आहत सिक्के वो होते हैं जिनको ठोक पीट करके ढाला जाता है।
मनौटी मंदसौर में है। उत्खनन HV त्रिवेदी और वाकड़कर ने। मृदभांड मिले यहाँ से भी। महादेव पिपरिया नरसिंहपुर में है, नर्मदा नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता GS सुपेकर है। मृदभांड प्राप्त हुए हैं, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। मोड़ी मंदसौर में है। पाषाण युगी औजार प्राप्त हुए हैं। मृदभांडों के साक्ष्य मिले हैं। मोड़ी कहाँ पर है? ये भी मंदसौर में है। त्रिपुरी सेशन के बारे में, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में आपने सुना होगा। ये SC बोस से रिलेटेड है, सुभाषचंद्र बोस से रिलेटेड है। त्रिपुरी जबलपुर के तेवर गांव में है। कलचुरी शासकों की राजधानी है। मौर्यकालीन सामग्री प्राप्त हुई है। डांगवाला उज्जैन के निकट है। ताम्रपाषाण कालीन सामग्री प्राप्त हुई है। डांगवाला में 2 कुंड वाली यज्ञशाला मिली है। परमार काल के अवशेष भी मिले हैं। गयारसपुर विदिशा जिले में स्थित है। ग्वालियर राज्य के पुरातात्विक ने इसे वर्ष 1933 में उत्खनन कराया इसका। यहाँ के मंदिरों में चामुंडराय और महेंद्रपाल का उल्लेख है। किसका? चामुंडराय और महेंद्रपाल का उल्लेख यहाँ के मंदिरों में है। गयासुद्दीन तुगलक का तांबे का सिक्का मिला है। माला देवी मंदिर, अधखंबा, ब्रजमठ मानसरोवर ताल और हिंडोला तोरण, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। माला देवी मंदिर मिला है, अधखंबा मिला है, ब्रजमठ मानसरोवर ताल मिली है और हिंडोला तोरण है। ताल बेसिकली झील को कहते हैं। हिंगलाजगढ़ मंदसौर के निकट है। सूरज कुंड, कच्छेरी महल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ से जैन तीर्थंकर, पार्श्वनाथ और चंद्रप्रभु की गुप्तकालीन मूर्तियाँ मिली हैं। किसकी? पार्श्वनाथ और चंद्रप्रभु की। मितावली मुरैना में पड़ता है। इसे तांत्रिक क्रिया का विश्वविद्यालय कहते हैं। दिल्ली का पुराना संसद भवन यहाँ की 64 योगिनी मंदिर से प्रभावित है। यह प्रतिहार राजाओं ने बनवाया था। त्योथर रीवा में पड़ता है। त्योथर बुद्धकालीन अवशेष मिले हैं। खेड़ी नामा होशंगाबाद में पड़ता है। ताम्र सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। पीतनगर खरगोन में पड़ता है। ताम्रकालीन सभ्यता व बुद्धकालीन अवशेष मिले। भूमरा से गुप्तकालीन शिव मंदिर प्राप्त हुआ है। पलटी मोदी मंदसौर में है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले। खलघाट धार में पड़ता है। यहाँ बुद्ध अनुयायियों की पुरानी वस्तुएं मिली। गिन्नौरगढ़ रायसेन जिले में है। गुप्तकालीन अवशेष मिले। दसपुर मंदसौर में है। दसपुर कुमार गुप्तकालीन अभिलेख मिला है। फलस्या उज्जैन में है। प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य। जटकरा छतरपुर में है। मंदिर के प्रमाण, जटकरा से छतरपुर में मंदिर के प्रमाण मिले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थल एक नज़र में भीमबेटका ओबेदुल्लागंज रायसेन में पड़ता है। किसने खोजा? श्रीधर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका खोजा। ये ओबेदुल्लागंज रायसेन में है। आदमगढ़ होशंगाबाद में है। RB जोशी और MD खरे ने खोजा। हथनौरा सीहोर में है। अरुण सोनकिया ने खोजा। चंबल घाटी क्षेत्र विष्णु श्रीधर वाकड़कर, HV त्रिवेदी, इन दोनों ने खोजा। सोन घाटी क्षेत्र निसार अहमद और GR शर्मा ने खोजा। नर्मदा घाटी क्षेत्र RB जोशी, HD सांकलिया ने खोजा। नवदा टोली खरगोन में पड़ता है। HD संकालिया ने खोजा। आवरा मंदसौर में पड़ता है। HV त्रिवेदी ने खोजा। खलघाट धार में पड़ता है और इनको धार ने खोजा है। मामा भांजा शैलाश्रय पंचमढ़ी। हटा संग्रामपुर घाटी दमोह। कसरावद खरगोन। त्योथर मऊगंज। कायथा उज्जैन विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने खोजा। डांगवाला उज्जैन में है। एरण सागर में पड़ता है। HD संकालिया ने खोजा। HD सांकलिया ने। खेड़ीनामा होशंगाबाद में। नागदा उज्जैन में HD सांकलिया ने खोजा। बेसनगर विदिशा में है। गढ़कालिया स्तूप उज्जैन में है। इंद्रगढ़ मंदसौर में।
देउर कोठार रीवा में, गुर्जरा दतिया में है, और पान गुडरिया सीहोर में। प्राचीन जनपद और उनके परिवर्तित नाम: अवंतिका कहते थे इसे, उज्जैन नया नाम है। वत्स ग्वालियर नया नाम है। चेदी खजुराहो नाम है। अनूप निमाड़ या खंडवा नाम है। दसारण विदिशा है नया नाम दसारण का। तुंडीकेर दमोह नाम है। नलपुर नरवर या शिवुरी नाम है। मध्य प्रदेश के राजवंश देखेंगे और उनके क्षेत्र और संस्थापक भी देखेंगे। पहला वंश है कारुष वंश, बघेलखंड। चंद्रवंश, बघेलखंड से बुंदेलखंड तक। यादव वंश, चंबल बेतवा की नदियों का मध्य भूभाग। शुंग वंश, विदिशा बेसनगर में। कादरमक वंश, शकों का उपवंश, उज्जैन में। संस्थापक यशोमती। नागवंश, विदिशा ग्वालियर में। संस्थापक वृषनाग। बोधिवंश 2 शताब्दी ईस्वी, जबलपुर। त्रिपुरी या तेवर में पड़ता है, जबलपुर में। अभीर वंश 4 शताब्दी ईस्वी, अहिरावारा। अभीर वंश 4 शताब्दी ईस्वी, अहिरवारा, विदिशा झांसी में पड़ता है। संस्थापक ईश्वर सेन। वाकाटक वंश 4 शताब्दी ईस्वी, विंध्य प्रदेश, मालवा, विदिशा में। संस्थापक विंध्य शक्ति। औलिकर वंश दसपुर मंदसौर में, यशोवर्मन संस्थापक। मौखरी वंश मालवा, दसपुर, मंदसौर। मौखरी वंश मालवा में पड़ता है, दसपुर मंदसौर वाले इलाके में। परिव्राजक वंश बुंदेलखंड, पन्ना में पड़ता है। उच्च कल्प वंश ऊंचेहरा सतना में पड़ता है। ऊंचेहरा सतना में। उच्च कल्प वंश। शैल वंश महाकौशल में। पांड्य वंश मैकाल प्रदेश, अमरकंटक में। गुर्जर प्रतिहार वंश उज्जैन में पड़ता है। संस्थापक नागभट्ट प्रथम। गुहिल वंश मंदसौर में। चंदेल वंश बुंदेलखंड में। संस्थापक नन्नूक। संस्थापक कौन है? चंदेल वंश के बुंदेलखंड में जो पड़ता है नन्नूक है। कच्छप घात वंश ग्वालियर में। कच्छप घात वंश ग्वालियर। तोमर वंश ग्वालियर, वीर सिंह देव संस्थापक। परमार वंश मालवा, धार इलाके में। उपेंद्र कृष्णा राज संस्थापक। उपेंद्र कृष्णा राज परमार वंश के। बुंदेला राज्य बुंदेलखंड। होलकर वंश मालवा, इंदौर। मल्हार राव होलकर संस्थापक। सिंधिया वंश गुना, ग्वालियर में। राणोजी सिंधिया संस्थापक। नवाब वंश भोपाल में। दोस्त मोहम्मद खान संस्थापक। तुकौजी वंश देवास, बड़ी पाथी इलाका। तुकोजी राव प्रथम संस्थापक। जीवाजी वंश देवास, छोटी पाथी इलाका। जीवाजी राव संस्थापक। पवार वंश धार, आनंद पवार संस्थापक। कलचुरी वंश त्रिपुरी, वामन राज संस्थापक। गर्दभिल्ल वंश उज्जैन, गर्दभिल्ल और गंधर्व सेन संस्थापक। मालवा का गोरी वंश मांडू इलाका है, मांडू, और दिलावर खां गोरी संस्थापक। मालवा का खिलजी वंश मांडू इलाका, महमूद खिलजी संस्थापक। मेघ या मघ वंश बघेलखंड। सातवाहन वंश संस्थापक सिमुक। गढ़ा मंडला रियासत यादव राय या जादो राय। राजधानी कौन सी है? गढ़ा, जबलपुर, यादव राय के समय में। संग्राम शाह सिंगौरगढ़ आमहड़ दास के समय में सिंगौरगढ़ राजधानी संग्राम शाह की। शासक है और उनकी राजधानियाँ हैं। पहला शासक है यादव राय और जादव राय, गढ़ा, जबलपुर यहाँ का शासक है, उसकी राजधानी है गढ़ा, जबलपुर। यादव राय के समय की है ये। संग्राम शाह शासक है, सिंगौरगढ़ राजधानी है, और किसके समय की है? आमहड़ दास के समय की। दलपत शाह शासक है, चौरागढ़ राजधानी है, और समय किसका है? रानी दुर्गावती के समय। वीर नारायण
शासक है और रानी भी है इसकी, वीर नारायण शासक, और उसकी एक रानी। इसकी राजधानी है रामनगर, हृदय शाह के समय। दुर्गावती मांडला राजधानी नरेंद्र शाह के समय। अब बात करते हैं गोंड साम्राज्य से संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला। स्थान और निर्माणकर्ता। चौरागढ़ किला नरसिंहपुर संग्राम शाह द्वारा निर्मित। सिंगौरगढ़ किला दमोह संग्राम शाह द्वारा निर्मित। बाजना मठ जबलपुर संग्राम शाह द्वारा निर्मित। पंचमठा मंदिर गढ़ा जबलपुर आधार सिंह। मोती महल रामनगर मंडला, रामनगर जगह है मंडला में, हृदय शाह निर्माण करता है। बघेलिन महल रामनगर मंडला, हृदय शाह। राजराजेश्वरी मंदिर मंडला, निजाम शाह निर्माण करता। गोंड साम्राज्य या गोंड राज्य से संबंधित साहित्य एवं रचना। संग्राम शाह साहित्यकार है, रचना है रस रत्न माला। दामोदर ठाकुर दिव्य निर्णय। महेश ठाकुर आलोक दर्पण तिथि तत्व चिंतामणि। पद्मनाथ भट्टाचार्य, रचना है दुर्गावती प्रकाश वीर चंपू। भानुदत्त मिश्र रसमंजरी। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित गजेंद्र मोक्ष। रूपनाथ झा गर्देश नृपवर्णनम। वीर वाजपेयी प्रेम दीपिका। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित प्रमुख रियासत। ओरछा रियासत 1501 से 1817 तक, रुद्र प्रताप सिंह संस्थापक कौन है? रुद्र प्रताप सिंह। पन्ना रियासत 1626 से 1834, छत्रसाल बुंदेला। दतिया रियासत 1626 से 1839, भगवान राव बुंदेला। अजयगढ़ रियासत 1765 से 1809, गुमान सिंह। जैतपुर रियासत 1731 से 1843, संस्थापक है जगत राज बुंदेला। शाहगढ़ रियासत 1744 से 1858, हृदय शाह। छतरपुर रियासत 1790 से 1816, कुंवर सोने सिंह परमार। बुंदेलखंड रियासत संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला। स्थापत्य संस्थान और स्थान निर्माणकर्ता। ओरछा किला है, ओरछा में रुद्र प्रताप एवं भारती चंद्र हैं, निर्माण इन्होंने करवाया। रानी महल ओरछा में है, भारती चंद्र ने इसको निर्मित करवाया। शहर पनाह है ओरछा में, भारती चंद्र द्वारा निर्मित। राम राजा मंदिर ओरछा मधुकर शाह द्वारा निर्मित। दतिया किला दतिया वीर सिंह बुंदेला। करेरा किला शिवपुरी वीर सिंह बुंदेला। जहांगीर महल ओरछा वीर सिंह बुंदेला। चतुर्भुज मंदिर ओरछा वीर सिंह बुंदेला। सप्तखंडा महल दतिया वीर सिंह बुंदेला। छतरपुर शहर छत्रसाल द्वारा निर्मित। प्राणनाथ मंदिर पन्ना छत्रसाल द्वारा निर्मित। सागर शहर सागर उड़ान शाह द्वारा निर्मित। अजयगढ़ किला पन्ना अजयपाल द्वारा निर्मित। बुंदेली दरवाजा रीवा हृदय शाह द्वारा निर्मित। अब बघेल वंश की बात करते, राजधानी और समकालीन शासकों को देखेंगे। बघेलखंड में है, राजधानी है गहोरा, शासक है भीमल देव, बुल्लार देव, रनिंग देव, वीर सिंह देव, वीर भानु। भीमल देव, बुल्लार देव, रनिंग देव, वीर सिंह देव, वीर भानु। बांधवगढ़ है, राजधानी किसकी है? रामचंद्र देव की और वीरभद्र देव की। रीवा राजधानी विक्रजीत सिंह, अमर सिंह, अनूप सिंह, भाव सिंह, वेंकटरमण सिंह, गुलाब सिंह, मार्तंड सिंह। विक्रजीत सिंह, अमर सिंह, अनूप सिंह, भाव सिंह, वेंकटरमण सिंह, गुलाब सिंह, मार्तंड सिंह। अब बात करेंगे बघेल वंश से संबंधित साहित्य की। ग्रंथ और लेखक। बघेल वंशावली अजवेश राम द्वारा लिखित। अजवेश राम है लेखक बघेल वंशावली के।
रीवा राज्य दर्पण जीतन सिंह। व्याघ्रवंश संग्रह रहमान अली। बघेल वंश वर्णनम रूपाली शर्मा। अमरेश विलास नीलकंठ। आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह। हरिचरित्र चंद्रिका जय सिंह। होलकर वंश की राजधानियाँ। प्रारंभिक राजधानी थी इंदौर। अहिल्याबाई के समय में राजधानी थी महेश्वर। यशवंतराव होलकर के समय राजधानी थी भानपुरा। 1818 ईस्वी के बाद से स्थायी रूप से राजधानी इंदौर है। प्रमुख होलकर शासक देख लेते हैं। मल्हार राव होलकर 1732 से 1766। मालेराव होलकर 1766 से 1767। अहिल्याबाई होलकर बहुत महत्वपूर्ण है। अहिल्याबाई होलकर इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 1767 से 1795 तक रहीं। तुकोजी राव प्रथम 1795 से 1797। काशीराव होलकर 1797 से 1799। यशवंत राव होलकर प्रथम 1799 से 1811। मल्हार राव होलकर द्वितीय 1811 से 1833। मार्तंड राव होलकर 1833 से 1834। हरिराव होलकर 1834 से 1843। खांडे राव होलकर तृतीय 1843 से 1844। तुकोजी राव द्वितीय 1844 से 1866। 1844 से 1886 तुकोजी राव सेकंड का टाइम था ये। शिवाजी राव होलकर 1886 से 1903। तुकोजी राव होलकर तृतीय 1903 से 1926। यशवंत राव होलकर द्वितीय 1926 से 1948। अब हम सारे नाम देख लेते हैं प्रमुख होलकर शासकों के। मल्हार राव होलकर, मालेराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, तुकोजी राव फर्स्ट, काशीराव होलकर, यशवंत राव होलकर फर्स्ट, मल्हार राव होलकर सेकंड, मार्तंड राव होलकर, हरिराव होलकर, खांडे राव होलकर तृतीय, तुकोजी राव होलकर सेकंड, शिवाजी राव होलकर, तुकोजी राव होलकर थर्ड, यशवंत राव होलकर सेकंड। होलकर वंश के स्थापत्य कला में योगदान। स्थापत्य कला स्थान और निर्माणकर्ता। इंदौर रजवाड़ा था, इंदौर स्थान था, निर्माणकर्ता मल्हार राव होलकर। अहिल्या घाट माहेश्वर स्थान में स्थापत्य कला का नाम क्या है? अहिल्या घाट। स्थान कौन सा है? महेश्वर। निर्माणकर्ता कौन है? अहिल्याबाई होलकर। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर। लाल बाग पैलेस इंदौर में शिवाजीराव होलकर। नररत्न मंदिर इंदौर में तुकोजीराव होलकर थर्ड। माणिक बाग पैलेस इंदौर में यशवंत राव होलकर सेकंड। अब इसके बाद हम सिंधिया वंश की राजधानियाँ देखेंगे। प्रारंभिक राजधानी उज्जैन 1731 से 1810 तक। स्थायी राजधानी ग्वालियर, लश्कर भी कहते हैं ग्वालियर को। 1810 से 1948। प्रमुख शासक देखें सिंधिया वंश के। राणोजी राव सिंधिया 1726 से 1745। जयप्पा राव सिंधिया 1745 से 1755। दत्ताजी सिंधिया 1755 से 1760। जनकोजी सिंधिया प्रथम 1760 से 1761। महादजी सिंधिया 1761 से 1794। दौलत राव सिंधिया 1794 से 1827। जनकोजी राव सिंधिया 1827 से 1843। जयाजी राव सिंधिया 1843 से 1886। माधव राव सिंधिया प्रथम 1886 से 1925। जीवाजी राव सिंधिया 1925 से 1961। फिर से प्रमुख शासकों के नाम देख लेते हैं। राणोजी राव सिंधिया, जयप्पा राव सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया, जनकोजी सिंधिया प्रथम, महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जनकोजी राव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया, माधव राव सिंधिया प्रथम, जीवाजी राव सिंधिया। सिंधिया वंश की प्रमुख छत्रियाँ। राणोजी सिंधिया शुजालपुर, महादजी सिंधिया पुणे, दौलत राव सिंधिया ग्वालियर, सांख्य राजे सिंधिया शिवपुरी, माधव राव सिंधिया शिवपुरी, जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर। सिंधिया वंश का स्थापत्य कला में योगदान।
मोती महल ग्वालियर में जयाजीराव सिंधिया द्वारा निर्मित। बेजताल ग्वालियर में वायजाबाई सिंधिया द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित? बेजताल ग्वालियर में स्थित निर्माण किया है वायजाबाई सिंधिया ने। जय विलास महल ग्वालियर में जयाजीराव सिंधिया द्वारा निर्मित। जॉर्ज केसल भवन शिवपुरी माधवराव सिंधिया प्रथम द्वारा निर्मित। गोपाल मंदिर उज्जैन वायजाबाई सिंधिया द्वारा निर्मित। भोपाल रियासत के शासक नवाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान, नवाब यार मोहम्मद खान, नवाब फैज मोहम्मद खान, नवाब हयात मोहम्मद खान, नवाब गौस मोहम्मद खान, नवाब वज़ीर मोहम्मद खान, नवाब नज़र मोहम्मद खान, कुदसिया बेगम और गौहर बेगम, नवाब जहांगीर मोहम्मद खान, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम और खुसरो जहां बेगम, नवाब हमीद उल्ला खान। अब इनका कार्यकाल देख लेते हैं। नवाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान 1708 से 1726, नवाब यार मोहम्मद खान 1726 से 1742, नवाब फैज मोहम्मद खान 1742 से 1777, नवाब हयात मोहम्मद खान 1777 से 1808, नवाब गौस मोहम्मद खान 1808 से 1809, नवाब वज़ीर मोहम्मद खान 1809 से 1816, नवाब नज़र मोहम्मद खान 1816 से 1819, कुदसिया बेगम या गौहर बेगम 1819 से 1837, नवाब जहांगीर मोहम्मद खान 1837 से 1844, सिकंदर जहां बेगम 1844 से 1868, शाहजहां बेगम 1868 से 1901, सुल्तान जहां बेगम या खुसरो जहां बेगम 1901 से 1926, नवाब हमीद उल्ला खान 1926-1949। भोपाल रियासत का स्थापत्य कला में योगदान। स्थापत्य कला निर्माणकर्ता 2.5 सीढ़ी मस्जिद दोस्त मोहम्मद खान ने निर्माण कराई। 2.5 सीढ़ी मस्जिद। इस्लाम नगर मस्जिद दोस्त मोहम्मद खान ने निर्माण कराई। गौहर महल कुदसिया बेगम ने। जामा मस्जिद कुदसिया बेगम। मोती महल सिकंदर जहां बेगम। मोती मस्जिद सिकंदर जहां बेगम। नूरबाग मस्जिद नवाब जहांगीर मोहम्मद। जहांगीराबाद शहर नवाब जहांगीर मोहम्मद। ताज उल मस्जिद शाहजहां बेगम। बेनज़ीर भवन शाहजहां बेगम। सदर मंजिल शाहजहां बेगम। मिंटो हॉल सुल्तान जहां बेगम। उपरोक्त सभी स्थापत्य कला भोपाल में स्थित है जितनी भी हमने बताई। 2.5 सीढ़ी मस्जिद, इस्लाम नगर शहर, गौहर महल, जामा मस्जिद, मोती महल, मोती मस्जिद, नूरबाग मस्जिद, जहांगीराबाद शहर, ताज उल मस्जिद, बेनज़ीर भवन, सदर मंजिल, मिंटो हॉल। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख। मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकर श्रेणी एवं तंतु वाय श्रेणी की जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। रेशम बुनकर श्रेणी और तंतु वाय श्रेणी की जानकारी। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है एवं विक्रम तिथि उल्लेखित की गई है। विक्रम तिथि क्या? विक्रम तिथि या विक्रम संवत को उल्लेखित किया गया है। अन्य नाम है दशपुर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख को दशपुर अभिलेख भी कहते हैं। मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की। किसने की? वत्स भट्टी ने। वत्स भट्टी। सांची अभिलेख काकड़ाम या काकनाद। काकड़ाम या काकनाद। यह अभिलेख गुप्त संवत 131 से 450 ईस्वी का है। इसमें बौद्ध उपासक सनसिद्ध की पत्नी हरि स्वामिनी द्वारा काकड़ाम सांची में स्थित आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है। अगला अभिलेख है तुमैन अभिलेख। यह अभिलेख अशोकनगर जिले में है। इस अभिलेख में राजा कुमारगुप्त फर्स्ट को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आ गई। सुपिया अभिलेख। सुपिया अभिलेख यह अभिलेख रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से मिला है। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। ऐरण अभिलेख भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है। इस अभिलेख से भारत में हूणों के आक्रमणों की जानकारी मिलती है। इसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें समुद्रगुप्त को प्रभु राघव से भी बड़ा दानवीर बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त को प्रभु
राघव से भी बड़ा दानवीर बताया गया है। इसके बाद है मध्य प्रदेश के शैलाश्रय और शैलचित्र। शैलाश्रय और शैलचित्र। शैलाश्रय शैलचित्र तथा स्थान: रानी माची शैलाश्रय, चितरंगी व सिंगरौली। झिंझारी शैलाश्रय कटनी में है। लिखी छाछ शैलाश्रय करसा व मुरैना में। हर्रापाल शैलाश्रय बोरी व होशंगाबाद में। वैलखंदार शैलाश्रय पंचमढ़ी व होशंगाबाद में। शैलाश्रय का नाम है निशानगढ़ काजरी शैलाश्रय पंचमढ़ी व होशंगाबाद। चूर्नागुंदी शैलाश्रय कानती व होशंगाबाद में। लिखी दंत शैलाग्रह चंदेरी व अशोकनगर में। दाता शैलचित्र बिजावर व छतरपुर में। चलिए, धन्यवाद।